आप हैं अगर क्लास 11 के स्टूडेंट, आपका अगर मैथ का एग्जाम है आज 24 दिसंबर 2024 को, तो आपको इस प्रश्न को जरूर देख के जाना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इसे अच्छा से हल कर सकें, इसलिए मैंने ओरिजिनल प्रश्न पत्र के जैसा ही एक क्वेश्चन तैयार किया है जो कि आपके एग्जाम में बेहतरीन सहायक रूप निभाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एकल समुच्च अवयवों की संख्या होती है। तो एकल समुच्च में जो अवयवों की संख्या होती है वो होती है एक। क्या होता है? एक होता है। एकल अवयव संख्या जो होता है एकल समुच्च में अवयवों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब बात करते हैं कि 0,1,2,3,4 एन बी इसका टू कितना होगा? तो ये 5 होगा। होगा 5 होगा। अब है कि इस तरह का क्वेश्चन है एक्स दैट एक्स बिलोंग करता है आर से और -4 इतना, तो यहाँ पे -4 और 2 होगा। क्या होगा? -4 और 2 होगा। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। और बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 8 नंबर बनाएंगे आप कि a इक्वल टू 1,0,-1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,0,-1 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी या श्रेणी में 3, 5, 7, 9 का 10वां पद है, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं कि इसका ए 1, 3, 5 और बी ए बी सी, तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्च है? ए से समुच्च बी में संबंध क्या है? तो इसका संबंध है 1, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 5, ये इसका संबंध है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बी 0,1,4,5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा ही है? तो 0 बिलोंग करता है ए से। ठीक, क्या करता है? ए से करता है। अब यह निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्च है? रिक्त समुच्च है एक्स दैट एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 4 कोमा एक्स एक्स एन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। माना कि ए 3, 4, 6 है, तो समुच्च ए के उप समुच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1, 2, 3 उसका ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और 5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? तो 3,4 गलत है। 3,4 गलत है। अब बात करते हैं कि 3, 4, 6, 9 बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3, 4, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना था इसमें। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए और बी दो ऐसा समुच्च है कि एन ए 19 है, एन बी 25 है और एन ए यू बी 40 है, तो एन इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। अब बात करते हैं 20 नंबर। माना कि 1, 2, 3 माना कि 1, 2, 3 माना कि 1, 2, 3 बी 2, 3, 4 दो समुच्च है, तो ए माइनस बी कितना होगा? इसका भी फॉर्मूला है, आपको याद करने आना चाहिए था। 1 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला। तो अगला है कि एफ एक्स 4 एक्स 5 दिया हुआ है, तो एफ का मान -3 है, तो इसका आंसर -17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -17 हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं कि 1,2 ए गुने ए है, तो इसका आंसर 1,1 ब्रैकेट 2,2 हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करें 24 नंबर प्रश्न है कि u बराबर इतना दिया हुआ है और a इतना है, तो a ई कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो 5 रेडियन का मान डिग्री में होगा, तो 5 रेडियन का मान डिग्री में होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 5 5 इसका फॉर्मूला आता है जो होगा 5 पाई और 12 है, तो गुने 180 बाई पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 12 से 180 को हटा देते हैं।
25 नंबर का आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब बात करते हैं 45 डिग्री का मान रेडियन पद्धति में होगा, तो इसका रेडियन पद्धति मान होगा π/4 डिग्री, ठीक है, मतलब रेडियन। अब बात करते हैं 27 नंबर की, तो 27 नंबर में निम्नलिखित में कौन सही है? तो r/θ गुने l सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। अब बात करते हैं कि 28 नंबर की अंतराल 1,4 का समुच्च रूप है, तो इसका समुच्च रूप जो होगा वो होगा x such that belong r एक और एक से बड़ा और 4 और 4 से छोटा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब है हमारे पास दूसरा कि हमारे पास दूसरा है। अब ये हमने 15 क्वेश्चन मिला दिया है, तो अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना हमारा मेन